बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इन्होंने जो कल अडियाला के बाहर इस फस्तायत ने जुल्म का मुजाहरा किया, तो ये मेरे ख़्याल में अब वो आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि इस हद तक ये चले गए कि कोई इनको समझ नहीं आ पा रही। जब बंदा अक्ली तौर पे फारिग हो जाता है और जालिम हो ही जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ एक मकसद अपना याद रहता है, बाकी वो इंसानियत या मुसलमानियत वगैरह सारी चीज़ें भूल जाता है। तो मैं बिल्कुल हम होपफुल हैं, क्योंकि जब जब इनकी कमीनगी, इनकी शरंगेज़ी, इनकी फस्तायत अरूज को पहुंचती है, तो फिर इसको ज़वाल शुरू होता है। क्योंकि ये अब उस जगह पहुंच गए हैं, उस जगह चले गए हैं कि इनसे कोई महफूज नहीं रहा। तो ये हमें इस कम्युनिटी को, पाकिस्तान की कम्युनिटी को मुत्तहिद करने के लिए इन्होंने मेरे ख़्याल में, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना एंगल है, इन्होंने एक कार्ड फेंका और इन्होंने जुल्म किया। मगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम है ना, वो बड़े खूबसूरत होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो चीज़ इन पे ऐसे इस्तेमाल कर ली कि हमें यकजा कर लिया, हमें एक कौम की तरफ उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें माइल कर दिया। तो हम बड़े होपफुल हैं, और फिर होपफुल क्यों ना हों, क्योंकि जब भी आज़ादी की क्राइसिस कायनात में कहीं पे भी गुजरे हैं, जब आपने हक सच कहा हो या हक सच मांगा हो जालिम से, तो ये ऐसे वाक़यात तारीख़ में भरे पड़े हैं। क्योंकि जालिम जुल्म के अलावा उसके पास कुछ होता नहीं, न वो अक्ल की दलील के साथ बात करता है, न उसके पास दलील होती है, क्योंकि वो फ़िरौन बन जाता है। उसके दिमाग पे, उसके सर पे उसकी ओहदा और हुक्मरानी कायम रहती है, और वो इस चीज़ को भी भूल जाता है कि ओहदा या मेरी उम्र, जब हमें सांस का है, मेरी ज़िंदगी उधार है कि मुझे मेरी अगली सांस आती है कि ना। मगर ये उन चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि ये ना मुसलमान होते हैं, ना इंसान होते हैं, ये फ़िरौन टाइप लोग होते हैं। और आजकल हमारे ऊपर भी एक यजीज़ी लोग हैं हमारे ऊपर मुसल्लत, और हमें, फिर मैं कह रहा हूँ कि मुत्तहिद होने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर हम मुत्तहिद ना हुए, अल्लाह ना करे, इस ऑप्शन से भी हमने मतलब फ़ायदा ना उठाया, क्योंकि दुश्मन आपको मौका दिया करता है, दुश्मन आपको एक क्लू दिया करता है कि जिससे आप मुत्तहिद होके लड़ते हो। तो ये उन्होंने जो कल फस्तायत की है आपा लोगों के साथ, बालों से खींचा मर्दों ने और रोड पे लिटा दिया गया, घसीट लिया गया, तो ये मेरे ख्याल में एक गैरत वाले बंदे को गैरत आने के लिए बहुत बड़ी बात है। और वो फिर देखें कौन सा घराना है और किस पर्पज़ के लिए, किस मकसद के लिए खड़ा हुआ है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनकी ज़िंदगी बहुत आराम आसाइश से गुजर सकती है, गुजर रही है। वो अल्लाह पाक ने उनको सारा कुछ दिया है, मगर वो एक काज के लिए खड़े हैं कि नहीं, हम अपने मुल्क से अंधेरे ख़त्म करेंगे, यहाँ रूल ऑफ लॉ होगा, यहाँ कानून की हुक्मरानी होगी, सारे इंसान बराबर होंगे, तो मेरिट होगा। तो हमें खड़ा होना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द इसका लाहे अमल करेंगे। तो आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार रहिए। हर बंदे को अपना हिस्सा डालना चाहिए, हर बंदे को हिस्सा डालना चाहिए, चाहे वो जितना भी डाल सकता है। बहरहाल इस तरह ज़रूर बाहर आना चाहिए जो अब हमारी काल होगी, ताकि हम पाकिस्तान को इस अंधेरों से निकाल सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।